Dear students, in this video we will read the chapter number 7 from the book of Value Education, and the name of chapter is Thinking Beyond Self. अब इसका मतलब है कि हम अपने बारे में तो हम सब सोचते हैं. थिंकिंग बियॉन्ड सेल्फ मीन्स केवल अपने बारे में ना सोच के बाकी सब लोगों के बारे में भी सोचना. बियॉन्ड सेल्फ, खुद को छोड़ के बाकियों के बारे में सोचना. So let's get started with the chapter and find out what we will learn from this chapter. Ask not what your country can do for you. कह रहे हैं कि ये मत पूछो कि तुम्हारी कंट्री तुम्हारे लिए क्या कर सकती है. Ask what you can do for your country. ये पूछो कि आप अपने कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं. Earlier we had learned about what is a common cause. हम ये पढ़ चुके हैं कि कॉमन कॉज क्या होता है. उसका मतलब है टू वर्क टुगेदर विद समवन टू अचीव समथिंग. मतलब किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए किसी के साथ मिलके इकट्ठे होके काम करना. हाउ डू यू थिंक दैट थिंकिंग बियॉन्ड वंस सेल्फ इज़ इसेंशियल व्हेन वन वर्क्स फॉर अ कॉमन कॉज. और वो कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि मतलब खुद के बारे में, केवल खुद के बारे में ना सोच के बाकियों के बारे में भी सोचना कितना इम्पोर्टेंट है जब हम एक कॉमन कॉज के लिए वर्क करते हैं. बिकॉज दिस इज़ ऑब्वियस दैट कि अगर हम केवल अपने बारे में सोचेंगे तो हम किसी के साथ मिलके काम नहीं कर सकते. Every once in a while we do hear stories about people who have worked towards the common good at a great cost to themselves. Such people come from different walks of life. They could be teachers, doctors, social workers, business persons, or lawyers. They could even be people who walked by you on your way to school today. हम अक्सर मतलब उन लोगों के बारे में स्टोरीज सुनते हैं जो कोई भी अच्छा काम करते हैं, ठीक है. और वो सारे लोग जो होते हैं वो डिफरेंट फील्ड्स में से होते हैं. कोई डॉक्टर हो सकता है, टीचर, सोशल वर्कर या बिजनेस पर्सन या लॉयर भी हो सकता है. और इवन अगर कोई पर्सन आपको स्कूल जाते हुए रास्ते में मिला तो वो भी उन लोगों में से एक हो सकता है. Within each one of us there is the potential for looking beyond our own selves. If we allow this potential inside us to blossom, we will see the world around us with a definite purpose and look upon its joys and sorrows as our own. ये जो मतलब थिंकिंग बियॉन्ड सेल्फ का जो पोटेंशियल है ये हम सब लोगों में होता है. और अगर हम एक बार इस पोटेंशियल को फाइंड आउट कर लें, ठीक है, तो हम भी इस पूरे संसार को एक डेफिनेट पर्पस से देखेंगे और तब इसके सुख और दुख हमें अपने लगने लगेंगे. We will then work towards the common good, towards a specific goal which benefits all or most members of the community. For example, working towards the goal that every child gets education or medical care. और फिर उस टाइम हम भी मतलब ऐसे अच्छे काम करने लगेंगे जिसका बेनिफिट पूरी कम्युनिटी को हो. जैसे कि मतलब ऐसे गोल के लिए काम करना कि हर एक बच्चे को एजुकेशन एंड मेडिकल केयर मिले. And such actions which benefit a large group of people or even the country as a whole are possible only by persons with the commitment. और ऐसे काम सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो किसी भी काम को कमिटमेंट के साथ, मतलब डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करते हैं. We work towards the common good, not for personal benefit or glory. एक कॉमन अच्छाई के लिए काम करना मतलब उसमें हम अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं ढूंढते. इट इज़ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ एवरी पर्सन, मतलब वो हर किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए होता है. एंड दिस इज़ वन वे ऑफ सर्विंग आवर कंट्री. वी कैन नॉट एक्सपेक्ट आवर कंट्री टू प्रोवाइड एवरीथिंग फॉर अस. वी मस्ट ऑल्सो हेल्प with our resources and expertise. This will be our contribution to the cause. मतलब ये एक तरीका है हमारी कंट्री को सर्व करने का. और हमें हमेशा ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमारी कंट्री ही हमें सब कुछ प्रोवाइड करेगी, ठीक है, मतलब वो ही हमें सब कुछ देगी. हमें भी अपने रिसोर्सेज और अपनी एक्सपर्टीज़, मतलब हमारे पास किस चीज़ में महारत है उस चीज़ से हमें भी अपनी कंट्री को हेल्प करना चाहिए और वो हमारा कंट्रीब्यूशन होगा.
A very important area where we can help is working towards a safe and healthy environment. एक मतलब बहुत ही important area यहाँ पर हम काम कर सकते हैं वो है safe and healthy environment को बनाए रखना. The two stories describe two different situations. ठीक है, इस चैप्टर में मतलब two stories हैं जो डिफरेंट सिचुएशन को डिस्क्राइब करेंगी और वो दोनों सिचुएशंस हैं when people work towards common good and when people think only of themselves. मतलब एक स्टोरी में तो लोग होंगे जो कॉमन गुड के लिए काम करेंगे और दूसरी स्टोरी में ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ अपने लिए सोचेंगे. एंड रिकॉग्नाइज फॉर योर सेल्फ विच शुड बी योर चॉइस. एंड स्टोरीज़ को रीड आउट करके मतलब आपने ये फाइंड आउट करना है कि आप कैसा बनना चाहते हैं. So let's get started with the first story, and the name of that story is Dream of a Better World. Setting: a doctor's room in a primary health center in a suburban town. A lady with a 3-day-old infant in her lap is talking to the doctor. An elderly woman, apparently the young mother's mother-in-law, is sitting next to her looking worried. मतलब जो स्टोरी की सेटिंग है वो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में है और वहाँ पर एक लेडी अपने 3 दिन के बच्चे को अपनी लैप मीन्स अपनी गोद में लेके बैठी हुई है और उसके साथ उसकी मदर इन लॉ बैठी है. एंड दिस स्टोरी इज़ इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स. डॉक्टर: डोंट वरी माता जी, योर ग्रैंड चाइल्ड इज़ फाइन. हिज मदर इज़ फीडिंग हिम वेल and I understand you do not like your grandchild to be vaccinated because against polio infection, but it is necessary, otherwise grandmother interrupt abruptly. अब डॉक्टर कह रही हैं ग्रैंड मदर को दैट योर ग्रैंड चाइल्ड इज़ फाइन कि उसकी मदर उसको अच्छी तरह से फीड करती है. एंड मैं समझ सकती हूँ कि आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे को इंजेक्शन दिया जाए, बट इट इज़ नेसेसरी, पर ये ज़रूरी है. Now grandmother: why should my grandchild be given this injection? None of my 5 children have had it. And you are talking about polio? If it has to happen, it will. I leave it to God. He will take care. ग्रैंड मदर कह रही हैं कि मेरे ग्रैंड चाइल्ड को ये इंजेक्शन क्यों दिया जाए जबकि मेरे 5 बच्चों में से किसी को नहीं दिया गया. और तुम क्या बात पोलियो की बात कर रही हो? अगर पोलियो को होना है तो वो होके रहेगा. आई लीव इट टू गॉड कि मैं वो परमात्मा पर छोड़ती हूँ. ही विल टेक केयर कि वही ही मीन्स गॉड विल टेक केयर. नाउ डॉक्टर: माता जी, इट इज़ नॉट फेट कि ये किस्मत की बात नहीं है. इट इज़ द मैटर ऑफ बीइंग केयरफुल एंड प्रिवेंटिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग. ये मैटर है केयरफुल रहने का और कुछ भी हैपनिंग होने से उसको प्रिवेंट करना मतलब बचाना. I'm not going to give any injection but only a few drops into the mouth of the little one. And the doctor is saying that I will not give injection to the child but I will only put few drops into his mouth. I'm only giving protection to the child कि मैं बच्चे को सिर्फ protection ही दे रही हूँ. The young mother who had been silent till then speaks. वो उस बच्चे की मदर जो मतलब अब तक साइलेंट थी, नाउ शी स्टार्टेड स्पीकिंग. डॉक्टर: टेल मी व्हाट इज़ पोलियो. आई वांट माय चाइल्ड टू बी वेल प्रोटेक्टेड. डॉक्टर को कहती है कि ये पोलियो क्या है, मैं अपने बच्चे को मतलब पूरी तरह से प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षित चाहती हूँ. बट आई हर्ड फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइन हु केम फ्रॉम अनदर विलेज नियर बाई दैट वन ऑफ द चिल्ड्रन there died soon after the drops were given to him. That's my worry and my mother-in-laws. और वो डॉक्टर को बताती है कि मैंने अपनी एक फ्रेंड से सुना था कि किसी दूसरे विलेज में मतलब जब बच्चों को ये ड्रॉप्स दी जाती हैं तो उनमें से कई बच्चे मर जाते हैं. And that's why we both are worried. And then the doctor takes out a few pictures from the file and shows to the mother and the grandmother. Look at this picture. This is how the disease can affect a person. और फिर डॉक्टर उनको एक पिक्चर दिखाती हैं और बताती हैं कि ऐसे ये डिसीज़ है जो पर्सन को इफ़ेक्ट कर सकती है. सी हिज लेग्स आर थिन एंड वेस्टेड. मतलब उसकी लेग्स जो हैं बहुत ज़्यादा पतली हैं और वेस्ट हैं. ही कैनॉट वॉक बिकॉज वो चल नहीं सकता. एंड बिकॉज नो एक्शन वॉज टेकन ऑन हिम ही कैनॉट इवन यूज़ कैलिपर्स टू वॉक. क्योंकि मतलब उसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और इस वजह से वो कैलिपर्स भी नहीं यूज़ कर सकता. कैलिपर्स होते हैं मतलब मेटल की एक सपोर्ट होती है लेग्स के लिए.
एंड देन डॉक्टर सेड द बॉय इज़ ग्रोन अप, ही हैज़ंट गॉन टू स्कूल, मतलब जो वो बॉय है वो बड़ा हो गया है और वो स्कूल भी नहीं गया. हैज़ंट गॉट एनी जॉब, इधर कोई जॉब नहीं मिली उसको. ही इज़ डिपेंडेंट ऑन एवरीबडी फॉर एवरीथिंग, मतलब हर कोई काम करने के लिए वो किसी ना किसी पर डिपेंडेंट है, मतलब वो कोई भी काम अपना कोई भी काम खुद नहीं कर सकता. एंड रिगार्डिंग द न्यूज़ ऑफ द डेथ ऑफ द चाइल्ड यू हर्ड अबाउट, इट इज़ नॉट करेक्ट. और मतलब जो बच्चों की डेथ के बारे में आपने न्यूज़ सुनी है वो करेक्ट नहीं है. द चाइल्ड हैड डाइड बिकॉज ऑफ डायरिया एंड नॉट बिकॉज ऑफ द पोलियो ड्रॉप्स. और जो बच्चे मतलब वहाँ पर मर रहे हैं वो पोलियो ड्रॉप्स की वजह से नहीं, दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ डायरिया. When I was young there was no prevention for polio. Today there is. वो डॉक्टर बता रही है कि जब मैं यंग थी वहाँ पर मतलब पोलियो के लिए कोई भी प्रिवेंशन मतलब रोकथाम नहीं थी, बट आज के समय में है. इन दोज डेज वी हैड टू जस्ट पुट अप विद द डिफ़िकल्टीज़. और उन दिनों में मतलब हमें डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता था. येट अ फ्यू अमंग अस डिड फाइट और वे टू गेट एजुकेटेड एंड बी इंडिपेंडेंट. और फिर भी मतलब हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एजुकेशन गेन की और वो इंडिपेंडेंट बने. एंड नॉट एवरी वन वॉज लकी टू हैव ब्रेव एंड केयरिंग पेरेंट्स हु वुड गो टू एनी एक्सटेंट एंड हेल्प देयर चाइल्ड. और हर कोई इतना लकी नहीं होता कि हर किसी को ब्रेव और केयरिंग पेरेंट्स मिले जो कि अपने बच्चे की हेल्प करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. So take my advice, dream of a better world for your child, a world without polio, just as today we have a world without smallpox. और फिर वो कहती है कि इसलिए मतलब मेरी एडवाइस ले लो, मान लो और एक बेटर वर्ल्ड का सपना लो. दैट विल बी विदाउट पोलियो, जैसे कि आज we have a world without smallpox, and smallpox is also a kind of disease. The doctor gets up and attempts to balance herself before standing erect. The mother and the grandmother notice with shock that she has calipers on her right leg and is wearing special shoes. जब डॉक्टर खड़ी हुई तो मतलब उसने अपना बैलेंस बनाने के लिए ट्राई किया और फिर मदर और ग्रैंड मदर ने नोटिस किया कि जो उसकी राइट लेग थी दैट वाज ऑफ मेटल और उसने एक स्पेशल शूज़ पहने हुए थे. Mother and grandmother get startled and both ask at the same time, so you have had. और डॉक्टर की राइट लेग को देख के मतलब दोनों मदर एंड ग्रैंड मदर जो थी वो हैरान हो गई. एंड द डॉक्टर स्माइल्स एंड लिफ्ट द फोल्ड्स ऑफ हर साड़ी टू शो हाउ शी इज़ फिटेड विद द कैलिपर्स. शी ऑल्सो पॉइंट्स टू द क्रचेस नियर बाय. और फिर डॉक्टर ने स्माइल दी और उन दोनों को अपनी मेटल की लेग दिखाई और उसने क्रचेस की तरफ भी पॉइंट आउट किया. एंड क्रचेस होते हैं मतलब जिन लोगों को चलने में प्रॉब्लम होती है वो क्रचेस की सपोर्ट के साथ चलते हैं. एंड देन डॉक्टर सेड दीज आर माई लेग्स, आई कैंट इवन स्टैंड विदाउट दैम. और वो क्रचेस की तरफ पॉइंट आउट करके कहती है कि ये मेरी लेग्स हैं और इनकी सपोर्ट के बिना मैं खड़ी भी नहीं हो सकती. आई कैन ओनली वॉक बिकॉज ऑफ दैम. मदर एंड ग्रैंड मदर स्टेयर एट द पिक्चर द डॉक्टर हैड शोन एंड लुक एट द डॉक्टर लविंगली. और फिर उन दोनों ने उस पिक्चर की तरफ देखा और फिर डॉक्टर की तरफ देखा विद लव. दे नाउ नो वाई द डॉक्टर इज़ प्रैक्टिसिंग इन अ स्मॉल टाउन लिविंग द लाइफ ऑफ लग्जरी टू सर्व द पीपल. और उनको अब पता चला कि वो डॉक्टर अपनी लग्जरी लाइफ छोड़ के क्यों एक स्मॉल टाउन में ऐसा काम कर रहे हैं. द नर्स वॉक इन विद अ ट्रे विद द ड्रॉपर इन इट. और मतलब नर्स एक ट्रे में ड्रॉपर रख के अंदर आई. एंड द मदर टिकल्स द चिन एंड द चाइल्ड ओपन्स हर माउथ. द डॉक्टर जेंटली प्रेसेस द ड्रॉपर एज शी टेल्स हर सेल्फ वन मोर चाइल्ड सेव्ड. और फिर मदर ने बच्चे की चिन पे टिकल किया और बच्चे ने अपना माउथ ओपन किया और फिर डॉक्टर ने उस ड्रॉपर को प्रेस किया और उसने खुद को कहा वन मोर चाइल्ड सेव्ड. सो दैट्स इट विद द फर्स्ट स्टोरी. And after reading this story, we came to know that that doctor didn't think about herself, but she thought about the life of others. मतलब उस डॉक्टर ने अपने बारे में अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचा. वो अपनी लग्जरी लाइफ को छोड़ के एक छोटे से गांव में मतलब काम कर रही है ताकि वो लोगों को सर्व कर सके, ताकि वो मतलब
बच्चों को पोलियो से इफ़ेक्ट होने से बचा सके. So we should always try to use our expertise to serve the mankind. And I hope that after reading this chapter, you will look into this matter and you will definitely think what you can do to serve your country. Thank you for watching this video.